छोड़ेंगे नहीं उसे, इधर तो हम एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे और या फिर फोटोसिंथेसिस के बाद हम उसे लेंगे। होल्ड पे डाल रहे हो बस एक बार। और फोटोसिंथेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छी बात है अगर ये पहले हो रहा है तो आराम से करते हैं इस चैप्टर को, ये बहुत कंसेप्चुअल है, इसे समझोगे नहीं तो इसमें फंस जाओगे इस चैप्टर में। समझ गए? ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है सबको पता है। हम जब बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सबने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? मैम सबने पढ़ा है, मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए। ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कई एग्जांपल हैं, जैसे कीमोसिंथेसिस, कि केमिकल्स के थ्रू अपना खाना खुद बना रहा है ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट के थ्रू। फोटो माने लाइट, मतलब लाइट के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है। ऐसे कीमोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, बैक्टीरिया करते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़े होंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं। तो कीमो माने क्या होता है? केमिकल। फोटो माने क्या होता है? लाइट। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट का यूज करके अपना खाना खुद बना रहे हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, लाइक हु डू इट? कौन करते हैं इसे? हु डू इट? इसे कौन करते हैं? इसे बैक्टीरिया भी करते हैं, इसे प्लांट्स भी करते हैं, इसे एल्गी भी करती हैं। ठीक है, सबसे बैक्टीरिया भी करते हैं, एल्गी भी करती हैं, प्लांट्स भी करते हैं। डिफरेंस क्या होता है बेटा? डिफरेंस क्या होता है एक बैक्टीरिया और एक एल्गी और एक प्लांट के फोटोसिंथेसिस में? बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको फोटोलिथोट्रॉप्स बोलते हैं, फोटोलिथोट्रॉप्स बोलते हैं उनको। ठीक है, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आपने सुना होगा, वो भी फोटोसिंथेसिस करती है, मतलब लाइट से अपना खाना खुद बनाती है। प्लांट्स होते हैं, एल्गी होती है, ये भी आपने सुना है कि भाई ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है फिर इन सबकी फोटोसिंथेसिस में? लाइट से ही अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ना बेटा, ये खाना बनाने की इनकी जो प्रोसेस है लाइट के थ्रू, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट्स और एल्गीज जो हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिलीज करती हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, ऐसी फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं? ऐसी फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं? अनएरोबिक फोटोसिंथेसिस। अनएरोबिक फोटोसिंथेसिस। जबकि ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, उसको क्या बोले बेटा? एरोबिक फोटोसिंथेसिस। उसको क्या बोला? एरोबिक फोटोसिंथेसिस। बताओ, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज हो भी सकता है और ऑक्सीजन रिलीज नहीं भी हो सकता। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात बढ़िया से समझ में आ रही है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कितने टाइप का होता है, और फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर में नाम ही जपना है इसका, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। जो बचपन में पढ़ते थे ना, कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि हाँ भाई मैडम बताया था पौधा ऐसे खड़ा हो जाता है। हमने बचपन में सोचा भी होगा यार काश हम भी एक पौधे होते, बस ऐसे धूप में खड़े हो जाओ और खाना बन जाता है। वाओ कितना आसान है। अभी इस चैप्टर में आपको अपनी नानी, मामी, चाची, मौसी सब याद आएंगी और आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसा धूप में खड़े होना इतना भी आसान नहीं है। देयर इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। पूरा ये लंबा चैप्टर उसी के बारे में है कि भाई अपना खाना, अपना भोजन खुद से बना रहे हैं, बाहर से कुछ ले नहीं रहे, लाइट से बना रहे हैं, लेकिन ये काम होने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी सारी चीजें यूज होती हैं, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो वो बचपन का भ्रम दूर होने वाला है। ठीक है ना? वो बचपन का भ्रम कि भाई काश भगवान तू हमको भी एक पेड़ बना देता तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, बस धूप में खड़े हो जाते और खाना बन जाता। ठीक है ना? तो फिर कोई एम्बिशन नहीं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को टीचर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, बस मस्त धूप में खड़े हो जाओ और खाना तैयार। ऐसी जिंदगी होती तो क्या मजे होते, है ना? ऐसा आता है दिमाग में? हाँ जी, ऐसा दिमाग में आता है तो कोई बात नहीं, आपके भ्रम यहाँ पे दूर करने के लिए ही मैं आई हूँ।
देखते हैं कैसे एक एक भ्रम आपका खत्म होता है। चले, तनु जी कह रही है मैडम हमने तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं कि अपने को पेड़ भी बनना है। हम तो कभी सोच, अच्छा चलो ये तो फिर, ये तो चलो तन्नू जी ने तो नहीं सोचा, कुछों ने तो सोचा होगा, क्योंकि मैंने तो सोचा हुआ यार पेड़ की क्या मस्त जिंदगी है, धूप में खड़ा हो गया खाना बन गया, ना पैसे कमाने की टेंशन, ना कोई टेंशन, ना पढ़ने की टेंशन, मस्त जिंदगी पेड़ की तो। ठीक है ना, फिर जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा तब मुझे पता चला इतनी मस्त जिंदगी भी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, कम बैक टू द क्लास, कम बैक टू द क्लास, कम बैक टू द क्लास। चलो चलो, देखो बेटा फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है ना, ये उसकी इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है ये उसकी इक्वेशन है, मतलब कि CO2 वाटर लाइट मिलके क्या बना डाले हैं, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ऑक्सीजन निकल गई, और ऑक्सीजन बाहर निकल गई, और कुछ वाटर भी इस प्रोसेस में बना। मतलब कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, बर्ड बनने का सोच रहा है कोई, चलो ना सरहदों की टेंशन है ना, हम तो हर सरहद के पार, ये भी अच्छा आइडिया है वैसे, अगले जन्म में देखते हैं भगवान पंछी बना के। पंछियों की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं होती, तुम्हें लगता होगा। अब बेटा क्या बोल रही हूं मैं कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है फोटोसिंथेसिस के वो क्या है, CO2, वाटर और लाइट, ये तीन चीजें आती हैं। मिर्च, ये लाल मिर्च है, ये नमक है, और ये हल्दी है, ठीक है, और सब्जी वगैरह इनसे बनानी है, हमें इन मसालों से सब्जी बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिश तैयार होती है, डिश क्या है हमारी, हमारी डिश क्या है, कोई बच्चा कह रहा है मैडम क्लोरोफिल, नहीं नहीं नहीं, अभी मसालों की बात कर रही हूँ मैं, ये तीन मसाले हैं, ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो क्या बना रहे हैं, फाइनली हमारी डिश बना रहे हैं, और हमारी डिश है ग्लूकोज, हमारी डिश है ग्लूकोज, हमारी नहीं पेड़ पौधे की, हाँ जी बिल्कुल, डिश ग्लूकोज है, और साथ में थोड़ा सा डिश के साथ वो फ्लेवर ऐड करा है, वो फ्लेवर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी थोड़ा सा बाहर रिलीज होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ, इन मिर्च मसालों से अकेली तो डिश नहीं बनेगी, मतलब मेरे को कोई यहाँ पे रो वेजिटेबल्स चाहिए तभी मेरी वो डिश बन पाएगी, मेरे को कोई रो वेजिटेबल चाहिए, वो रो वेजिटेबल क्या है बेटा, वो रो वेजिटेबल है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। किसी बच्चे ने क्लोरोफिल का नाम लिखा, किसी बच्चे ने क्लोरोफिल का नाम लिखा, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, पहले ये रिएक्शन देखो। मैंने आपको बताया ये मिर्च मसाले हैं, और सनलाइट का यूज हुआ है, और हमें ग्लूकोज मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेवर भी मिला हमें ऑक्सीजन का, ये चीजें हमें मिली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और चाहिए भाई, इन तीन चीजों से ग्लूकोज बनाने के लिए कोई वेजिटेबल तो चाहिए ना, वो वेजिटेबल बेटा क्लोरोफिल है, वो वेजिटेबल क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्यों है, क्लोरोफिल कहाँ है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझो कि कैसे हमें पता चला होगा कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का इस्तेमाल होता है, कैसे ये पता चला होगा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है, कैसे, मतलब एकदम से तो नहीं है ना, ऐसे कि किसी साइंटिस्ट को रात को सपना आया और उसने ऐसी इक्वेशन लिख दी, ऐसे नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट इस धरती पर आए, उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए प्लांट के ऊपर, तब कहीं जाके पता चला कि फोटोसिंथेसिस में क्या तो यूज होता है और क्या तो बनता है। ये देखो उन महान महान आदमियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, बिल्कुल ये बहुत महान है, लेकिन आपको नहीं लगते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा इन्होंने हमारे लिए बहुत हार्ड चैप्टर बना के रख दिया। चिंता ना करें, जो बच्चे क्लास में ध्यान से रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, उनके लिए कुछ हार्ड नहीं होगा, उनको भी ये साइंटिस्ट मेरी तरह प्यारे लगेंगे, भयानक नहीं लगेंगे। अब देखना इन्होंने बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत मेहनत करी है, इनका काम मेहनत वाला है, जरा ध्यान से देखो। एक एक साइंटिस्ट ने पता लगाया एक एक चीज के बारे में। जोसेफ प्रिस्टली ने पता लगाया कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। कैसे पता लगाया बताऊंगी, चिंता मत करना, पर ये समझ आया कि जोसेफ प्रिस्टली ने पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर ये जैनिगन हाउस भाई, इन भाई साहब ने क्या पता लगाया, इन भाई साहब ने पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, लेकिन यही नहीं रुके, इन्होंने ये पता लगाया कि ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और उन्होंने ये भी पता लगाया कि ये ग्लूकोज कहाँ बनता है, वेयर इट फॉर्म। पेड़ में बनता है, बिल्कुल प्लांट में बनता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, लेकिन कहाँ, कौन से हिस्से में, पत्तियों में बनता है तो पत्ती के कौन से हिस्से में बनता है, वो भी इन्होंने पता लगाया। कैसे पता लगाया मैं बताऊंगी, पहले जानो किसने क्या पता लगाया। जूलियस वॉन सैक भाई साहब आए थे, इन्होंने क्या पता लगाया बेटा, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया।
ये जो पता लगाया था ग्लूकोज वाला, ये जूलियस वन सैक ने पता लगाया था, जैन इगनहाउस ने तो कुछ और पता लगाया था। जोसेफ प्रिंसले ने पता लगाया कि भाई फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। जैन इगनहाउस ने पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। कैसे पता लगाया अभी बताऊंगी। जूलियस वन सैक ने पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और वो कहाँ स्टोर होता है, वेयर इट फॉर्म एंड वेयर इट स्टोर, वो भी इन्होंने पता लगाया कि पत्ती में होता है तो पत्ती के कौन से हिस्से में होता है, लीफ के कौन से पार्ट में होता है, वो भी पता लगाया। फिर टी.डब्ल्यू. इंगलमैन, इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने पता लगाया बेटा, इन्होंने क्या पता लगाया कि जो सनलाइट है, जो सनलाइट है वो व्हाइट कलर की होती है। ये तो पता ही था, ये तो पता ही था, हम ये तो साइंटिस्ट, फिजिक्स वाले साइंटिस्ट बता चुके थे, सनलाइट व्हाइट कलर की है और उसके 7 रंग होते हैं विबग्योर। इन्होंने क्या किया, उन 7 रंगों को तोड़ लिया और ये पता लगाया कि इन 7 रंग में से ब्लू और रेड वाले रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। ये इन्होंने पता लगाया। कैसे पता लगाया बताऊंगी, चिंता मत करना। कॉर्नेलियस वॉन नील, इन्होंने क्या बताया कि भाई फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में पानी का उपयोग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रजाति के साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस की अलग अलग चीजों के बारे में पता लगा लिया। अब सवाल ये, मैडम ये भारी भारी चीजें इन्होंने पता लगाई कैसे, मतलब पेड़ देख के कोई कैसे बता सकता है कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, हम आज तक नहीं बता पाए। CO2 का क्या हुआ, CO2 का बेटा, CO2 का एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ था, एक्सपेरिमेंट बताऊंगी मैं उसका। एक बीकर लिया, एक बीकर में प्लांट रखा और उस बीकर के अंदर KOH रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, KOH जो होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है CO2 को। तो पाया गया कुछ दिन के बाद इसकी पत्तियां जो है डेड हो गई, डेड हो गई इस प्लांट की पत्तियां। क्यों? क्योंकि CO2 सारी किसने खा ली, KOH ने खा ली। बिल्कुल। अरे भाई साहब, लक्की जी इतने आगे की क्यों बात कर रहे हो, कहानी की तरह चलो ना, एक एक कदम बढ़ाओ, एक एक कदम। आप एक सीढ़ी से सीधा आखिरी सीढ़ी पे जंप लगाने की कोशिश करोगे तो देयर 90% चांसेस कि आप लुढ़क जाओगे। तो मैं आऊंगी ना क्लोरोफिल, थाइलाकोइड, इन सब पे, तब जब मैं आऊंगी तब अलग टाइप से समझ में आएगा, तब फिर वो दिमाग में कहानी की तरह लर्न हो जाएगा। मेरे साथ साथ चलो, आगे मत भागो। मैडम को पीछे छोड़ दिए, बच्चे आगे भाग रहे हैं भाई साहब, निर्दयी बच्चे, बिल्कुल गिर जाओगे। मैम CO2 से एक बार और स्टार्ट करा दो। देखो बेटा दोबारा देख लो तो पवन, ये है बीकर, बीकर में रख दिया प्लांट और रख दिया एक KOH। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है। मान लो एक बीकर में पौधा भी रखा है और KOH भी रखा है, तो उस बीकर में CO2 नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जितनी भी CO2 है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्सॉर्ब कर लेगा। और फिर साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसे बीकर के अंदर जो प्लांट था वो डेड हो गया। क्यों? क्योंकि उसको फूड ही नहीं मिला, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। बिंदास सूरज चमक रहा है, बिंदास सूरज चमक रहा है, बिंदास पानी भी मैं इसको दे रही हूं, लेकिन फिर भी ये डेड हो गया। कैसे, क्यों? तब साइंटिस्ट ने गैस किया कि भाई कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में CO2 का भी रोल है, क्योंकि जैसे ही इस बीकर में KOH को भगा दिया और फिर पौधे को रखा, तो पौधा मस्त लिविंग है, जी रहा है अपनी जिंदगी। यानी कि पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज तो चाहिए, पानी भी चाहिए, लेकिन CO2 भी चाहिए। क्लियर? किसने पूछा था मेरे से CO2? हाँ जी, लेट हो गई मनीषा आज, चलो कोई बात नहीं। मनीषा बहुत अच्छी मैम स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, मनीषा का माफ है। हाँ फोटोसिंथेसिस जी का आप सैम रिपीट कर बोलिए। सकते हो? बोलिए फोटोसिंथेसिस सैम। का आप रिपीट करो तो हम लेट हो गए, वो हमारी नहीं भाई बैटरी है साहब, इसलिए बेटा दो, अब इसका तो कोई हम चारा नहीं है, फिर क्लास नहीं में कर जितना पाए पोर्शन कराना हैं। ना वो छूट जाएगा सैम। ठीक है, आज फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स नहीं पढ़ रहे, उसका रीजन भी मैंने बता दिया। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है कि मैडम ने हमारे साथ अन्याय करा है, ट्रांसपोर्ट बीच में छोड़ के फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया, वो बच्चा क्लास के आखिरी में 2 मिनट रुक जाए, मैं उसे बता दूंगी अन्याय नहीं करा मैंने तुम्हारे साथ, ठीक है। और बाकी जितना पढ़ा दिया वो पूरा रिपीट करूंगी तो बेटा फिर तो हो लिया क्लास, ठीक है। तो ये तो रिकॉर्डिंग देखना, ये क्लास के अंत में थोड़ा रुक जाना, थोड़ा सा बता दूंगी, और तो क्या कर सकती हूँ। अभी यहाँ से समझते चलो, समझ आ जाएगा, अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है, समझ आ जाएगा। देखो मैं क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ अच्छा फोटोसिंथेसिस का ठीक जो है। रिएक्शन है उसमें एक एक चीज के बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट की जी जान निकल गया।
जोसेफ प्रिस्टली ने देखो एक्सपेरिमेंट किया। अब आ जाओ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पे। जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट, जेपी लिख रही हूँ इसको भाई, मेरे बस की नहीं है जोसेफ प्रिस्टली पूरा लिखना। जेपी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, देखना एक्सपेरिमेंट। इसने लिया एक बीकर, उसमें रख दिया एक चूहा, चूहा रख दिया, मेरे को चूहा बनाना नहीं आता भाई, सॉरी। और एक रख दी मोमबत्ती, मोमबत्ती भी मेरी बनानी ज्यादा बस की नहीं है, ड्राइंग मेरी बहुत वीक है, फिर भी मैंने ट्राई करा, देखना बेस्ट, अपनी बेस्ट मोमबत्ती पेश करी आपके आगे। चूहा रख दिया, मोमबत्ती रख दी, कुछ दिन के बाद बीकर बंद है, बीकर एकदम बंद, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एकदम जीरो। देखता है कुछ दिन के बाद चूहा डेड, मोमबत्ती भी बुझ गई, एकदम एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई है बिल्कुल, ठीक है। तो इसने पाया कि भाई इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, तो भाई एक्सपेक्टेड था चूहा मरेगा ही मरेगा ऑक्सीजन के बिना। फिर इसने क्या किया, इस क्योंकि ये पौधों पे स्टडी कर रहा था, तो इसने चूहे और मोमबत्ती के साथ में क्या कर दिया, एक चूहे और मोमबत्ती के साथ में क्या कर दिया, एक प्लांट और रख दिया। ये देखना पतली सी डंडी बनाऊंगी यहाँ पे, ये प्लांट है, दिख रहा है मेरा सबको, मेरा प्लांट दिख रहा है ना। दूसरे मैम ग्रीन तो बना दो, इतना तो करो मैम, आपने सफेदी कर दी प्लांट। अब देखो, अब सुंदर है ना, कितना अच्छा बनाया मैंने, वाह। ये देखो ग्रीन कलर का प्लांट, सबको दिख रहा है मस्त एकदम। अब देखना क्या हो रहा है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। देखें अब क्या होगा, अब ये चूहा भी जिंदा है, ये मोमबत्ती भी मस्त जल रही है एकदम, कोई चाहे तो इसे अपने बर्थडे के लिए भी लेके जा सकता है, एकदम मस्त जल रही है जगमग, और पौधा वैसा का वैसा। अब बताओ इस एक्सपेरिमेंट से कोई बुद्धू भी गैस कर लेगा, जोसेफ प्रिस्टली तो क्या चीज है, मतलब आप अगर होते हैं ना, तो यहाँ आज हम आपका नाम पढ़ रहे होते हैं, आप भी गैस कर लोगे कि भाई जरूर इस ऑक्सीजन की कमी जो हुई थी वो इस प्लांट ने पूरी कर दी, यानी कि ये प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से कोई बुद्धू भी ये गैस कर लेगा, बताओ आप कर पा रहे हो गैस? यस मैम, कर लिया आप लोगों ने भी, चलो डन हो गई बात। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किसने किया था, जैन ईगन हाउस। भाई मैं तो JIH लिख रही हूँ, आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना, मेरे बस की नहीं है पूरी स्पेलिंग लिखनी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, इन्होंने क्या करा, एक बीकर लिया, एक बीकर में रख दिया पौधा, ठीक है, लो पौधा बार बार हरे रंग का बना देंगे, बच्चों को समझ तो आए कि ये मैडम ने पौधा बनाया, ये पौधा बनाया मैंने बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने लिया जगमग सूरज में इस बीकर को रखा, जगमग सूरज में इस बीकर को रखा उन्होंने, इस बीकर में पानी है, नीला नीला पानी है इस बीकर में। ड्राइंग पे भूल जाते हो आप लोग, कलर बार बार मेरे से चेंज करवा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। नीले रंग का पानी है, सूरज में जगमग में पौधे को रख दिया, तो क्या देखा इन्होंने, देखा कि भाई पानी में बुलबुले बन रहे हैं। अच्छा ये तो आप लोगों को बचपन में बता दिया हो गया होगा कि पानी में बुलबुले यानी कि बबल्स किसकी वजह से बनते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वजह से बनते हैं, ठीक है ना। बाल्टी में जब आप नल खोलते हो तो जो बबल्स बनते हैं ना, वो ऑक्सीजन की वजह से बनते, ऑक्सीजन ना होती तो बबल ना बनते, ठीक है। इन्होंने देखा कि पानी में बबल्स बन गए भाई, पौधा रख रखा है, पानी रख रखा है, सूरज जगमग चमक रहा है और ऑक्सीजन वो सॉरी बबल्स बन गए। तो इन्होंने फिर क्या करा, इनका दिमाग चला कि चलो इसे अंधेरे में रख देते हैं, ये सॉरी इन्होंने क्या किया, इस सूरज को हटा दिया, इसको अंधेरे में प्लांट को रखा इन्होंने, और पानी में देखा कि कोई बबल नहीं बने, नो बबल्स वर फॉर्म्ड, कोई बबल नहीं बने पानी में। कब नहीं बने, जब आपने सूरज हटा दिया, इस सूरज को आपने एलिमिनेट कर दिया, सूरज हट चुका है, ठीक है ना, सूरज नहीं है, एकदम अंधियारा है, यहाँ पे डार्क में रख दिया इसको, डार्क में। समझ आ रही है बात? यस मैम, क्योंकि डार्क में रखा तो उसे लाइट नहीं मिल रही होगी, लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा ना वो। मनीषा ने प्रूव कर दिया मैडम, जैन ईगन हाउस ने कोई महान काम नहीं करा है। हाँ जी मनीषा जी प्रूव करना चाह रही हैं कि मैडम मैं दूसरी जैन ईगन हाउस हूँ, जैन ईगन हाउस नंबर 2। मनीषा जी बिल्कुल सही बात, सनलाइट के प्रेजेंस में ही O2 मिल रहा है, यानी कि इस बात से क्या प्रूव हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जूलियस वॉन सैक, क्या करा इन भाई साहब ने, इन भाई साहब ने क्या किया, हाँ जी प्रूव कर दिया है मनीषा जी ने, मनीषा जी के नाम के आगे लिख देते हैं, मनीषा जी हैं जैन ईगन हाउस नंबर 2। वेरी गुड बेटा, ठीक है, सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिल्कुल सही जवाब। जूलियस वॉन सैक, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने दोबारा से पौधा लिया, इन्होंने लिया पौधा, ठीक है, इन्होंने पौधा लिया एकदम ग्रीन कलर का, एक इन्होंने और पौधा लिया जो ग्रीन कलर का नहीं था, जिसपे सफेदी आ गई,
जो ग्रीन कलर का नहीं था जिसपे सफेदी आ गई, मतलब कि उसकी पत्ती जो है वो कहीं ना कहीं डेड है, या फिर उसका क्लोरोफिल पिगमेंट, भाई पत्ती का हरा रंग किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है ना, CHLOR, क्लोरोफिल की वजह से ये हरा रंग है। तो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल रिमूव कर दिया उन्होंने, दो पौधे लिए, एक विद क्लोरोफिल, एक विदाउट क्लोरोफिल, एक विदाउट और एक विद, ठीक है, इन्होंने दो लिए, एक विद क्लोरोफिल, एक विदाउट क्लोरोफिल। इन्होंने क्या पाया, जब इन्होंने टेस्ट किया इन दोनों लीव्स को, जब इन्होंने टेस्ट किया तो पाया कि इसमें तो ग्लूकोज बन रहा है और इसमें ग्लूकोज नहीं बन रहा है। Just a second, sorry. इसमें तो ग्लूकोज बन रहा है, वेरी सॉरी, क्लोरोफिल वाले में ग्लूकोज बन रहा है, क्लोरोफिल वाला जो नहीं है उसमें ग्लूकोज नहीं बन रहा। तो इससे उन्होंने क्या गैस कर दिया कि भाई जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है ना, जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है वो किस में बनता है? ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। और ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ क्या है? क्लोरोफिल, मतलब जिसमें क्लोरोफिल नहीं वहां ग्लूकोज नहीं। इतनी बात समझ में आई? नहीं बनाया। यस मैम। साइंटिस्ट पे आ जाओ। तीसरा साइंटिस्ट, नहीं तीन तो हो गए, साइंटिस्ट कौन सा था अपना बताओ भाई? ये रहे TW इंगलमैन। अब ये क्या चाह रहे हैं, बच्चों का सिलेबस ऑलरेडी इन तीन साइंटिस्टों ने बेफिजूल की बात से बढ़ा दिया। मनीषा जी होती तो वही गैस कर लेती, पता नहीं क्यों आए ये साइंटिस्ट, पर चलो बेटा आ गए तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ाना पड़ेगा। TW इंगलमैन, मन तो मेरा भी नहीं है कि आप लोगों को इन साइंटिस्ट की मैं बात बताऊं, पर क्या करें, इन्होंने बहुत मेहनत करी अपनी तरफ से। इन्हें क्या पता था कि 21st के बच्चे जो हैं इन एक्सपेरिमेंट कैसे बिना देखे ही हवा में उड़ाएंगे। इन्होंने बेचारों ने अपनी जिंदगी निकाली है इन्हीं एक्सपेरिमेंट के अंदर। देखो इसने क्या किया, जगमग सूरज चमक रहा था, सूरज की रोशनी आ रही थी, इस सूरज की रोशनी के आगे इन्होंने क्या कर दिया बेटा? एक प्रिज्म रख दिया। प्रिज्म दिखाई दे रहा है। अब देखो रंगों पे मत जाना, मेरे पास 7 रंग नहीं है, मैं ना सफेद रंग से ही 7 रंग बनाने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो व्हाइट लाइट थी, ये व्हाइट लाइट, सूरज की लाइट बेटा व्हाइट होती है, तो पता है ना आपको, फिजिक्स में इतना पढ़ रखा है 10वीं में, पास करके हिसाब से कोई बच्चा यहाँ 10वीं फेल तो है, ठीक है ना, सब होशियार है। व्हाइट लाइट यहाँ पे 7 रंगों में टूट गई, विबग्योर। शिव जी कह रहे हैं मैडम हमने नहीं पढ़ रखा, हम पता नहीं कैसे 11वीं में पहुंच गए, हमारा मैंने वापस हम 10th में ट्रांसफर हो जाए। कोई बात नहीं शिव, आई विल टॉक योर स्कूल, आप मेरे को अपने स्कूल का नाम चैट बॉक्स में लिख दो। सनलाइट आ रही है, सनलाइट करके प्रिज्म रख दिया, और अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखना, ये हरे रंग का प्लांट रखा है, यहाँ पे पौधा रख दिया। सब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुन लो पहले, ठीक है ना, माइक्रोफोन ऑन है डाउट पूछने के लिए, कोई और किसी चीज के लिए माइक्रोफोन ऑन नहीं है। चलो शिव जी बड़े कह रहे मैडम हमें 10वीं में भेजो वापस, बात करती हूँ मैं शिव, कोई बात नहीं। क्या कर रहा है बेटा? प्रिज्म के आगे, चलो जोक्स अपार्ट, मजाक बहुत हो गई, वापस आ जाओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ऐसे ही नहीं है आप इसे हल्के में ले रहे हो। सनलाइट से व्हाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म रख रखा, 7 रंगों में लाइट टूट गई, ये है प्लांट। देखो हरे रंग का दिख रहा है ना आपको, मैंने हरे रंग का बनाया, ये प्लांट है। प्लांट के ऊपर अब 7 रंगों की लाइट गिर रही है, एक व्हाइट लाइट नहीं 7 रंगों की लाइट गिर रही है। TW इंगलमैन ने क्या करा? ऑब्जर्व करा। एक बात आपको बता देती हूँ, ठीक है ना, TW इंगलमैन ने बेटा यहाँ प्लांट नहीं दिया था, ये मैंने आपके ऐसे ही मजे मजे के लिए प्लांट लिखा है। इन्होंने दरअसल यहाँ पे एक एल्गी ली थी, क्योंकि एल्गी पे एक्सपेरिमेंट करना इजी रहता है, ठीक है ना भाई। एल्गी भी तो ग्रीन एल्गी लिया ना इन्होंने, तो वो भी फोटोसिंथेसिस ही करती है, तो मैं ग्रीन एल्गी भी ले सकती हूँ। क्लेडोफोरा नाम की ग्रीन एल्गी पे एक्सपेरिमेंट किया था। प्लांट पे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, रेट उसका ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है, अपने काम को सब आसान बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एल्गी ले ली, एल्गी पे 7 रंगों की लाइट गिरवाई, और फिर देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है बेटा, फोटोसिंथेसिस वो हाईएस्ट है, वो हाईएस्ट है इन ब्लू एंड रेड रीजन, इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। 7 रंग में से ब्लू वाले रीजन और रेड वाले रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिली, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन वहां देखने को मिला। तो इन्होंने गैस किया कि जरूर ब्लू और रेड रीजन में कुछ ऐसा होता होगा कि वहां फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती होगी। अब आपको मैं आगे बताऊंगी कि वहां ऐसा क्या होता है, आगे बताऊंगी वहां ऐसा क्या होता है। पहले अगले एक्सपेरिमेंट पे चलो। लास्ट एक्सपेरिमेंट किसका है? कॉर्नेलियस, क्या नाम है उसका? नील से लिख देते हैं अपन, चलो ठीक है, पूरा नाम छोड़ते हैं, सरनेम इंपॉर्टेंट है। नील साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया है बेटा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया है, भाई अब हमें पता लग चुका है कि CO2 इस्तेमाल होती है, हमें पता लग चुका है कि सनलाइट इस्तेमाल होती है, हमें पता लग चुका है क्लोरोफिल इस्तेमाल होता है, ये चीज हमें पता चल चुकी है ना।
ये भी हमें पता है कि ग्लूकोज बनता है, और ये भी हमें पता है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब एक बात आप सोचो, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा है ना। CO2 में मेरे को हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे कई सारे। भाई आप 6 कार्बन ले लोगे, ठीक है ना, आप कहोगे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो 6 CO2 आपने ले ली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन ही है, जबकि ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 है, यानी कि उसके पास हाइड्रोजन भी है। तो मतलब हाइड्रोजन और ऐड करने हैं इस रिएक्शन में। तो नील का काम तो बिल्कुल आसान था, उन्होंने पहले ही दिमाग लगा लिया कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होंगे, मतलब कि उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। इस रिएक्शन में क्या होना है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज होना है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज होना है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज होना है। अब रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वाटर भी एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, कोई भी जो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर सके वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज होगा, H2S की H2O? H2O। H2O क्यों यूज होगा H2O। H2O? क्योंकि अगर आप H2S का इस्तेमाल करोगे तो ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी। बैक्टीरिया में होता है ना H2S यूज, बैक्टीरिया में H2S यूज होता है, मस्त सनलाइट, वही जो भी उसका पिगमेंट है, और यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, तो वहां पे हाइड्रोजन डोनर H2S यूज होता है। लेकिन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर कौन यूज हो रहा है बच्चों? H2O। H2O। बताओ, आपको सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए? अब आप अपनी रिएक्शन पे आ जाओ। ये जो रिएक्शन हम लेके चले थे, इस रिएक्शन का हर एक जो इंग्रेडिएंट है वो हर साइंटिस्ट ने पता लगाया, अलग अलग साइंटिस्ट ने सब कुछ पता लगा लिया ना। क्लियर है? क्लियर हो गई। तो अब आपको समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है CO2 और H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, वो कैसे डिजाइन। पहले जोसेफ प्रिस्टली का जन्म हुआ, फिर जैन इगनहाउस का जन्म हुआ, फिर जूलियस वन सैक बोला कि मेरी धरती पे कमी है, मैं भी जन्म लूंगा और बताऊंगा कि ग्लूकोज क्लोरोफिल में बनता है। फिर TW इंगलमैन ने तो अलग से ही कहानी रची, उनकी तो रिएक्शन में जरूरत नहीं थी, उन्होंने एक अलग से नई बात बता दी, ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। उनकी बात आगे काम आएगी, यहाँ काम नहीं आ रही उनकी बात, क्योंकि यहाँ कुछ ब्लू रेड रीजन से रिलेटेड नहीं है, यहाँ तो बस रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर नील भाई साहब आए, वो बोले कि मैं बताऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करूंगा, मैं CO2 के प्लस में वाटर लगाऊंगा। तो वो CO2 के प्लस में वाटर लगा के और स्वर्ग सिधार थे। क्लियर इतनी बात? यस मैम। क्लियर। डन है, आगे बढ़े, चलो आगे। TW इंगलमैन की बात मत भूलना, क्योंकि जब मैं नई एक बात पे आऊंगी तो मैं TW इंगलमैन का जिक्र दोबारा लाऊंगी, क्योंकि उनका जिक्र रिएक्शन में नहीं हुआ अभी, उनका जिक्र अभी रिएक्शन में नहीं हुआ। ठीक है, अब ये समझ आ गया, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन समझ में आ गई हमें, रिएक्शन तो हमें समझ में आ गई। अब हमारा अगला सवाल है कि मैडम ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? कुछ बच्चे एकदम खुशी से जवाब देंगे मैम प्लांट्स में होती है, फिर कुछ बच्चे कहेंगे हाँ प्लांट्स में नहीं, प्लांट्स की लीफ में होती है, और कुछ समझदार बच्चे लीफ के अंदर ट्रांसफर कर जाएंगे और फिर ढूंढने लगेंगे कि लीफ में कहाँ होती है। ऐसा ही करोगे आप लोग? प्लांट से लीफ और लीफ से लीफ के अंदर गए। अब देखना, मैं डायरेक्ट लीफ के अंदर आप लोगों को लेके जा रही हूँ। कहाँ गया? एक मिनट, कर्सर नहीं मिलता एक तो ये रहा। हाँ जी, चलो अब लीफ के अंदर चल रहे हैं, सब बच्चे तैयार हो जाएं सैर करने के लिए, हम लीफ के अंदर घुसने को तैयार हैं। चले, हम लीफ में जा रहे हैं। ठीक है, पत्ती के अंदर हमने एंट्री मार ली है, और अब हम पत्ती की एक सेल को बाहर निकाल के देख रहे हैं, क्योंकि अंदर तो हमें दिखेगा नहीं, हमें बाहर निकालना पड़ेगा। देखो मैंने बाहर निकाल लिया। इस सेल में आपको क्या क्या दिख रहा है? चलो थोड़ा जूम कर देते हैं। कहते हैं मैम बहुत छोटी है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई। अब देखो, अब तो मस्त दिखेगा। देखो क्या क्या दिख रहा है, मुझे ही दिख रहा है। एक तो मुझे न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, मुझे बहुत सारी ऑर्गेनेली दिख रही है, गोल्जी वोल्जी दिख रही है, मेरे को ER दिख रहा है। ठीक है, मेरे को ER दिख रहा है, बहुत सारी चीजें मेरे को जगमग दिख रही है, मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। मेरे को एक और चीज दिखी, यहाँ पे एक चीज दिखी मेरे को हरे से रंग की, साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, बच्चे ने कहा मैडम आपने मैट्रिक्स से छोड़ दिया, साइटोप्लाज्म दिख रहा है बच्चे को, तो मेरे को भी दिख रहा है बेटा। देखो मेरे को, मेरा फोकस जो है ना, मेरा फोकस क्लोरोप्लास्ट पे है, मेरा फोकस क्लोरोप्लास्ट पे। पता है क्यों गया? यहाँ मैंने पूरी फिगर ग्रीन से बना दी। बाकी आप ये समझो कि इसमें बाकी सब जो है ना वो ग्रीन कलर का नहीं था, बाकी सब अलग अलग कलर का था। कोई व्हाइट कलर का है, किसी पे सफेदी है, कोई नीले रंग का है, कोई ऑरेंज कलर का है, सब अलग अलग रंग के हैं। ग्रीन कलर का सिर्फ क्लोरोप्लास्ट था। तो मेरा शक एकदम क्लोरोप्लास्ट पे गया कि पत्ती भी हरी है, क्लोरोप्लास्ट भी बिल्कुल हरा भरा है। बच्चे कह रहे मैडम सेल बोल। अरे यार मत करो फोकस बाकी चीजों पे, आप हरियाली पे फोकस करो बस। आप हरियाली यानी कि ग्रीन कलर पे फोकस करें, ग्रीन कलर पे फोकस करें आप, क्योंकि आपकी लीफ आपको ग्रीन ग्रीन सी दिख रही है। ठीक है,
ग्रीन ग्रीन सी दिख रही है। अब इसके अंदर आप झांकने लगे तो आपको एक ग्रीन कलर का ऑर्गेनेल दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट। उसको बाहर निकाल लो, आप उसको बाहर निकाल लो। सब बच्चे मिलके देखेंगे, किसी बच्चे को दिख गई तो प्लीज उसे बाहर ले आओ। दिखिए किसी बच्चे को क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट दिख गया आपको? अब क्योंकि सब बच्चों को दिखाना है क्लोरोप्लास्ट, बाहर ले आए हो आप। बिल्कुल मनीषा जी कह रही है मैम मैंने उठाया है और देखो क्लास के आगे रख रही हूँ। मैम क्लास के आगे मैं पेश कर रही हूँ। बिल्कुल मनीषा जी ने पेश किया है, देखें क्लोरोप्लास्ट। मनीषा जी अब समझा रही हैं, समझाना तो मेरा काम है। मनीषा जी ने रख दिया, थैंक यू सो मच बेटा। ये मनीषा ने क्लोरोप्लास्ट बाहर रख दिया है, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट बाहर आ गया। अब समझाना मेरा काम है कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है। अब देखना मैं आपको क्लोरोप्लास्ट दिखा रही हूँ अंदर से कैसा दिखता है। पहली बात, आपको दो मेम्ब्रेन दिख रही है क्लोरोप्लास्ट में, दो मेम्ब्रेन। मैम बिल्कुल मस्त दिख रही है। आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। हाँ जी बोलिए। यस मैम, दो मेम्ब्रेन दिख रही है, आउटर और नहीं है, हाँ जी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके लिए अपना कष्ट मत दीजिए गले को, ठीक है ना। चैट बॉक्स में लिखें, ऐसी बात है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अब देखें ये आपको स्टैक्स दिख रही हैं, यहाँ पे प्लेट की तरह अरेंज है, ऐसी कुछ स्टैक दिख रही है। आपको मैट्रिक्स दिख रहा है और आपको बीच बीच में एक स्टैक को जोड़ रही है दूसरे स्टैक से, ये रस्सियां दिख रही हैं। आपको कुछ रस्सियां दिख रही हैं। अब देखें, अब हिंदी भाषा के नाम नहीं चलेंगे, रस्सियां, स्टैक और ये मैट्रिक्स। बेटा इन स्टैक्स को बोलते हैं थाइलाकोइड। दिस कंप्लीट स्टैक, इसे क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। थाइलाकोइड। ठीक है, कई सारी प्लेट है मान लो, और एक प्लेट को बोल रहे हैं ग्रेना। एक प्लेट को क्या बोल रहे हैं? ग्रेना। ग्रेना बेटा मनीषा, ग्रेना। ठीक है, ये जो रस्सियां हैं जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ रही हैं, एक थाइलाकोइड को दूसरे थाइलाकोइड के ग्रेना से जोड़ रही हैं, इन्हें बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। और ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा। जब आप डीप जाओगे ना, इस फिगर में आप डीप जाओगे, आपका मकसद क्या था? आपको पता लगाना था कि भाई ये फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है। तब आपको पता तो चल गया कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर आप डीप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि फोटोसिंथेसिस थाइलाकोइड में भी होती है और स्ट्रोमा में भी होती है, अलग अलग। थाइलाकोइड में वो फोटोसिंथेसिस होती है जो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो लाइट पे डिपेंड नहीं है, लाइट के बनाए हुए प्रोडक्ट पे डिपेंड है। अब मैडम इसका क्या मतलब है? लाइट पे डिपेंड नहीं है, लाइट के बनाए प्रोडक्ट पे डिपेंड है। देखो मान लो आपको ए से ई बनाना है, मान लो आपको ए से ई बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे ए से ई? भाई पहले आप ए से बी बनाओगे, बी से सी बनाओगे, फिर डी बनाओगे, और फिर आप क्या करोगे? डी से ई बनाओगे। तो आपकी रिएक्शन हो गई ए टू ई, लेकिन ये कई स्टेप में टूटी हुई है। ऐसा ही है ना। अब अगर मैं बोलूं कि ए से बी बनाने के लिए मुझे सनलाइट चाहिए और बी से सी बनाने के लिए भी मुझे सनलाइट चाहिए, लेकिन सी से डी बनाने के लिए मुझे सनलाइट नहीं चाहिए, लेकिन सी तो चाहिए ना। भाई डी कब बनेगा? जब सी होगा। जब सी नहीं होगा तो डी कैसे बनेगा? तो सी से डी यानी कि जो थर्ड नंबर वाली रिएक्शन है, इसे सनलाइट तो नहीं चाहिए, डायरेक्टली तो लाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन लाइट के बनाए हुए प्रोडक्ट पे तो डिपेंड है ना, इस सी पे तो डिपेंड है ना। ये बात समझ आ रही है? बोलो। यस मैम। यस यस। श्याम जी को समझ आ रही है। स्टार्टिंग सनलाइट से ही होगी पहले? हाँ जी मैम स्टार्टिंग सनलाइट से ही होगी पहले? बिल्कुल। आपको क्या दिख रहा है सैम यहाँ पे? एसएल माने आप क्या समझ रहे हैं? एसएल माने सनलाइट ही होता है। ये तो शॉर्ट फॉर्म से आप लोग तो बहुत वाकिफ होने चाहिए। एसएल माने सनलाइट। नहीं समझ रहे हैं, बट स्टार्टिंग सनलाइट से होगी, फिर अदर बिल्कुल पहले स्टार्टिंग अदर सनलाइट। मिनरल्स यूज करेंगे फिर कुछ और। आप एक बात बताओ, स्टार्टिंग सनलाइट से नहीं होगी तो सी कैसे आएगा? सी बन ही सनलाइट के थ्रू रहा है। बी को सनलाइट चाहिए सी बनाने के लिए, ठीक है। तो इतना हिस्सा यहां से यहां तक का हिस्सा तो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड कर गया, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड कर गया, लाइट पे डिपेंड। और यहां से यहां तक का हिस्सा जो है वो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा, लाइट के बनाए हुए प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो यस बेटा जो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करे उसे बोला लाइट रिएक्शन, जो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करे उसे बोलेंगे लाइट रिएक्शन, और जो लाइट के बनाए हुए प्रोडक्ट पे डिपेंड करे उसे बोलेंगे डार्क रिएक्शन। जो डायरेक्टली डिपेंड करे लाइट पे, डायरेक्टली डिपेंड करे लाइट पे, उसे बोलेंगे लाइट रिएक्शन। और जो इनडायरेक्टली डिपेंड करे लाइट पे, इनडायरेक्टली डिपेंड मतलब लाइट के बनाए हुए प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसे बोलेंगे डार्क रिएक्शन। एक बात यहां से क्लियर होनी चाहिए कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में ही होती है, ठीक है। वो रोशनी में हो सकती है, लेकिन उसे रोशनी चाहिए नहीं, वो यूज नहीं करती रोशनी का।
वो रोशनी के बनाए हुए प्रोडक्ट सी का यूज करती है सिर्फ, ठीक है। लेकिन लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट में ही होगी, अंधेरे में नहीं हो सकती। ये अंधेरे में भी हो सकती है, उजाले में भी हो सकती है। उजाले में ये उजाला ले नहीं रही, ठीक है। आपके पास सारे संसाधन है, क्लास है, लैपटॉप है, फोन है, फ्री क्लासेस है, लेक्चर्स है, सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन आपकी मर्जी नहीं है, बस आप ले नहीं रहे वो, तो फिर उसमें क्या करें। डार्क रिएक्शन ऐसी है, लाइट है लेकिन लाइट ले नहीं रही, उजाला इसे पसंद नहीं, उजाला इसे चाहिए नहीं। मैडम हमें तो क्लास चाहिए नहीं, हमें तो जिंदगी में बर्बाद होना है, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है ना। वो इस डार्क रिएक्शन की कैटेगरी वाले। इन्हें क्या है बेटा, लाइट नहीं चाहिए, लाइट इन्हें नहीं चाहिए, है तो भी नहीं चाहिए, ठीक है। बात समझ में Yes, अब यहाँ पे आ जाओ वापस। अब ये जान लो कि कहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रही है। थाइलाकोइड में लाइट रिएक्शन होती है बेटा, और स्ट्रोमा में क्या होती है, dark reaction. अब आप लोगों को पता है लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है, पता Yes, है ma'am. है ना। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको समझ आया कि फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है। Yes, ma'am. अगर Yes. इतना आपको समझ आया, फोटोसिंथेसिस एक ग्रीन कलर की ऑर्गेनली है जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसके अंदर हो रहा है, तो आपके मन में एक सवाल आता है कभी पत्तियों को देख के कि मैम अगर मैं 2 पत्ती लेती हूँ या 3 पत्ती लेता हूँ मैम, तो हर एक पत्ती ग्रीन है लेकिन अलग अलग ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन, कोई डार्क ग्रीन, कोई थोड़ी येलोइश, कोई थोड़ा ऑरेंज कलर दिखाती है। मतलब अगर सब में मैम क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रीन कलर, तो सबका एक सा ही रंग होना चाहिए था। फिर ये ऊपर नीचे क्यों, सब में क्लोरोफिल है, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो सबका ही रंग एक सा होना चाहिए था। हाँ जी सैम बताओ क्यों हाँ, अमाउंट को होगा ना बता रहे मैम, हो। अलग अलग पिगमेंट्स की कम ज्यादा अमाउंट होगी इसलिए। यानी कि बात यहां से शुरू करो अपनी बात को, क्योंकि मैम एक ही पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल आपने काफी बताया सारे है, पिगमेंट होते क्लोरोफिल हैं। आपने बताया है। सिर्फ क्लोरोफिल एक ही पिगमेंट नहीं, अगर एक ही पिगमेंट होता तो एक सा ही कलर होता हर पत्ती का। 4 पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल क्लोरोफिल सी और कैरोटिनॉइड। एंड डी। बिल्कुल सोनिया, सैम जी अभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना मैम 4 पिगमेंट, वैसे ही लिखिए, फिर उससे मेरा साउंड इको करता है, अपन म्यूट करते हो तो अपने आप को, ठीक है। तो क्या है, 4 तरीके के पिगमेंट है। अब मान लो किसी में जैंथोफिल की मात्रा ज्यादा है तो वो पत्ती येलो रंग की हो गई थोड़ी, किसी में कैरोटिनॉइड की मात्रा ज्यादा है तो वो पत्ती थोड़ी सी येलो ऑरेंज कलर की हो गई। तो इनकी मात्रा हर पत्ती में अलग अलग होती है। 4 पिगमेंट है, कोई किसी पत्ती में ज्यादा, कोई किसी पत्ती में ज्यादा, कोई किसी लीफ में ज्यादा, कोई किसी लीफ में ज्यादा, उसी हिसाब से लीफ का कलर आता है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ में आई। अब इन चारों में से नहीं होता, 4 दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें एक हेड होता है, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, एक थोड़ा सा लीडर होता ही है कि यार अवंती की क्लास लेके देख, तू मजा आ रहा है, फर्क पड़ रहा है, फायदा मिल रहा है। वो क्या कर लिया, उसने लीड कर लिया, बाकी के 4 बच्चों को और ले आया, ठीक है ना। होती है लीडरशिप क्वालिटी। ऐसे ही 4 पिगमेंट में लीडरशिप क्वालिटी किसके अंदर है, क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल ए जो है बेटा वो मेन पिगमेंट है, मेन पिगमेंट। और बाकी के जो 3 आपको दिख रहे हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड, इनको बेटा बोलते हैं असेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं, असेसरी पिगमेंट। अब मेन पिगमेंट क्या है, असेसरी क्या आएगी, शब्द मैम मेन असेसरी क्या है, अभी समझ में आएगा 5 मिनट के अंदर। इतना समझ में आया पहले कि 4 तरीके के पिगमेंट होते हैं, किसी की मात्रा किसी में ज्यादा, किसी की मात्रा किसी पत्ती में ज्यादा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्लोरोफिल ए क्या है, मेन पिगमेंट, और बाकी के 3 क्या है, असेसरी पिगमेंट। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ आ जाओ, हमने पत्ती बनाई थी, हमने पत्ती बनाई थी, ठीक है। पत्ती में क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ रहे थे। अब देखना, मैं क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल लिया था मैंने, और क्लोरोप्लास्ट में मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी। अब मैं बाहर थाइलाकोइड की एक ग्रेना को निकाल रही हूँ, देखना मैंने एक ग्रेना को बाहर निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर आपको पिगमेंट दिखा रही हूँ क्योंकि इसी में ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए है बेटा। इस क्लोरोफिल ए के इर्द गिर्द इस तरीके से दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसे कि मान लो ये प्रेजेंट है क्लोरोफिल बी, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है मान लो ज़ैंथोफिल, ठीक है, और ये जो लाइटर डॉट्स दिख रही है मान लो ये है कैरोटिनॉइड्स, ये है कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। तो मेन पिगमेंट क्या है, मेन पिगमेंट ऐसे सेंटर में प्रेजेंट होगा और असेसरी पिगमेंट उसके चारों तरफ शील्ड बना के प्रेजेंट होंगे।
बेटा इन असेसरी पिगमेंट का काम क्या होता है, मान लो बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है जिससे क्लोरोफिल ए के डैमेज होने का खतरा है, तो ये शील्ड का काम करता है। एक काम तो होता है इनका शील्डिंग करना, ठीक है, कि बहुत तेज इंटेंसिटी की लाइट है, जून का महीना है, बहुत तेज इंटेंसिटी की लाइट है, तो इनका क्या काम है कि उस क्लोरोफिल ए को डैमेज होने से बचाना। यानी कि क्लोरोफिल, यहां से आप ये समझ रहे हो कि क्लोरोफिल ए हर प्लांट में कांस्टेंट है। अगर यस मात्रा मैम। ऊपर नीचे हो रही है तो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल की हो रही है। इतनी बात समझ आ रही है कि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है। लाइट आई, क्लोरोफिल ए ने ली, बहुत हाई इंटेंसिटी की थी, तो बाकी के जो 3 पिगमेंट्स थे उन्होंने बचाया क्लोरोफिल ए को, शील्डिंग करी, उन्होंने कुछ लाइट एब्जॉर्ब करी और फिर कुछ लाइट वो क्लोरोफिल ए में पास करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ क्लोरोफिल ए को पास कर देते हैं। अच्छा, इतनी सारी लाइट ये पिगमेंट्स लेके करते क्या इस लाइट का, ठीक है, लाइट का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में होता है, और कैसे लाइट यूज हो रही है खाना बनाने के लिए वो इस चैप्टर में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि लाइट जब आती है इनके पास तो इस लाइट से लोग क्या करते हैं, एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ये पूरी कहानी है। अभी तक इतना समझना है कि क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड के ल्यूमन में, बेटा थाइलाकोइड में ये ग्रेना मैंने दिखाया ना, इस ग्रेना में 2 हिस्से हैं, ये है मेम्ब्रेन जो बाहर की कवरिंग है, और ये अंदर का जो खाली स्पेस है बेटा इसे ल्यूमन बोलते हैं, ल्यूमन। तो थाइलाकोइड के ग्रेना के ल्यूमन में, ये थाइलाकोइड है पूरा, इसके एक ग्रेना के ल्यूमन में आपको पिगमेंट्स मिलेंगे, एक क्लोरोफिल ए और फिर 3 असेसरी पिगमेंट्स लगे हुए, और ये लाइट ले रहे हैं। अभी तक इतना समझो, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, यस यस इतना क्लियर है, ठीक है। अब टीडब्ल्यू इंगलमैन के एक्सपेरिमेंट पे चले जाओ एक बार, क्योंकि मेरे को आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस समझाना है। बताओ टीडब्ल्यू इंगलमैन ने क्या बताया था, टीडब्ल्यू इंगलमैन ने क्या बताया था कि रेड रेड रीजन में ज्यादा ऑब्लिगेशन पास फोटोसिंथेसिस हो होती रही है, है। ब्लू रीजन में, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। यस मैम। रेड और ब्लू में उन्होंने बताया था ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। यानी कि आपको और मेरा दिमाग चला था वहां पे कि यार रेड और ब्लू रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है रेड और ब्लू में कि वॉयलेट में, जो वॉयलेट में नहीं हो रहा, जो ग्रीन में नहीं हो रहा, जो येलो रीजन में नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो रहा है रेड और ब्लू रीजन में। वेवलेंथ, वेवलेंथ कुछ हो रहा थोड़ी ना है, वेवलेंथ तो फिक्स है। ब्लू रीजन की वेवलेंथ अराउंड 400 नैनोमीटर है, तो रेड रीजन की वेवलेंथ अराउंड 700 या 600 से 700 नैनोमीटर के बीच में है, वो तो फिक्स है ना। वेवलेंथ तो पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में कि लाइट वेव की तरह चलती है, और एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं। लाइट ऐसे नहीं चलती, लाइट ऐसे चलती है, वेव की तरह चलती है, और एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं। तो ब्लू ब्लू वाली लाइट की वेवलेंथ कितनी, लगभग 400 नैनोमीटर। रेड वाली लाइट की वेवलेंथ कितनी, लगभग 700, लगभग 600 नैनोमीटर। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ब्लू में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने लगा और रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने लगा। बेटा ऐसा ये हो गया, देखो ये हो गया, ये पॉइंट देखो, रेड वाले रीजन में क्लोरोफिल ए बहुत एक्टिव हो जाता है और ब्लू वाले रीजन में क्लोरोफिल बी बहुत एक्टिव हो जाता है। यानी कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की प्रॉपर्टी है ये, जिसने फोटोसिंथेसिस ज्यादा करवा दिया रेड और ब्लू रीजन में। जब रेड लाइट आई तो क्लोरोफिल ए बहुत एक्टिव हो गया, जब ब्लू लाइट आई तो क्लोरोफिल बी बहुत एक्टिव हो गया। तो जो बंदा ज्यादा एक्टिव हो गया वो ज्यादा लाइट ले रहा है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, तो रेट अपने आप ही बढ़ जानी फोटोसिंथेसिस की। तो क्यों रेड और ब्लू लाइट में इंगलमैन को ज्यादा फोटोसिंथेसिस मिली, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या हुए बेटा उस टाइम पे एक्टिव हो गए ज्यादा। एक्टिव हो गए। इतनी बात समझ आई आपको? यस इतनी बात मैम। ठीक है। यस इसमें मैम। बाकी जो यस पॉइंट्स हैं वो याद करने की कोई खास Yes, जरूरत नहीं है ma'am. कि भाई आप एम्पेरिकल फॉर्मूले रटने हैं, ठीक है, या फिर आपको स्ट्रक्चर रटनी है, वो नहीं। आपको मेन जो पॉइंट इसमें पता होने चाहिए वो है पॉइंट 3 और पॉइंट 4। पॉइंट 3 तो आपको पता चल गया, फिर ये पॉइंट 4 क्या है कि ये PS1 में प्रेजेंट है, ये PS2। ये पॉइंट आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको PS नहीं बताऊंगी, यस और PS अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब लेकिन तब आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ लास्ट क्लास में पढ़ा था कि PS1 में क्लोरोफिल ए है और PS2 में क्लोरोफिल बी है। फोटो सिस्टम, रिशांक कह रहे मैडम क्योंकि स्कूल में एक ही दिन में एक चैप्टर पढ़ाया तो हमें याद क्यों नहीं होगा, हमें याद है ना PS माने फोटो सिस्टम, सर और मैम ने बताया था। वो भी बहुत कुछ है PS के अंदर, बहुत कुछ है रिशांक जी, ठीक है ना, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो। आज की क्लास में हमें एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम और पढ़ना था, बाकी के बैच में तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन इधर थोड़ा सा जो है टाइम बीच में
चला गया, क्योंकि आप लोगों के साथ बातचीत भी हो गई बीच में, शुरू में आपको समझाना पड़ा कि फोटोसिंथेसिस क्यों पढ़ा रहे हैं। तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अभी तक कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत है तो पूछ लो, देन वी विल एंड अप। हाँ जी, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? एक डाउट है चैप्टर से हटके, ठीक है, पूछ लीजिए। बाकी मजा आ गया क्लास में तो थम्स अप करके बता दो एक बार सब बच्चे, ठीक है। मजा आ गया तो एक बार थम्स अप करके बता दो। यस मैम, मजा आ गया। थम्स अप कर दीजिए। ओके ओके ओके, डन है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, मैम पूछिए मैम। मैम G20 ग्रुप है, वो किसका है? कैटलिस्ट का है, फोटोन का है मैम? बेटा अभी क्या है ना, कैटलिस्ट और फोटोन शुरू नहीं कर पाए। क्यों मैम? पिंक लीफ में कौन सा पिगमेंट ज्यादा होता है? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, किसने पूछा। बेटा अभी क्या है, कैटलिस्ट और फोटोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, क्योंकि 1400 बच्चे ने ही आई थिंक जो है नए ग्रुप ज्वाइन करे हैं, ठीक है ना। तो ये तो अभी मेरे को भी क्लियर नहीं है। थोड़ा टाइम, जब तक सारी चीजें सॉर्ट नहीं हो जाती, कुछ टेक्निकल चीजें हैं और ये जब तक सॉर्ट नहीं हो जाती, तब तक हम बच्चों को सेपरेट अभी नहीं कर रहे हैं। इसलिए पुराना शेड्यूल ही चल रहा है, जैसे अभी आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे थे उन्हीं से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा टाइम ले रही है, बट क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, किसी ने कोई डाउट पूछा? 1 मिनट, कहाँ गया? मैम जी लिखा है ग्रुप में, तो मैम जीपी मतलब फोटो ना, हाँ उसका हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। पी लिखा है। लिपिड ड्रॉपलेट का क्या वर्क है? अच्छा, आदिल अंसारी पूछ रहे लिपिड ड्रॉपलेट का क्या वर्क है। वर्क इन द सेंस आप क्या पूछ रहे हैं? जैसे आपको लिपिड ड्रॉपलेट समझना है तो वो बता देती हूँ मैं। लिपिड ड्रॉपलेट क्या होती है बेटा, कि लिपिड जो होता है ना वो अपने आप को ड्रॉप की फॉर्म में रखता है, ठीक है ना। देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। वर्क से आप क्या समझना चाह रहे हैं? आदिल एक बार बोल के बता दीजिए, माइक्रोफोन आपका जो है वो ऑन है।